बघतोय आपण पंतांच्या माध्यमातून मात्र वाईटचा इशारा. खिजर रईस आणि कमरान पटेल असे हे दोन सलामीवीर आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. थोडीशी सलामीवीरामध्ये सुद्धा थोडंसं चेंजेस पाहायला मिळालं, कारण कमरानला आपण अगदी मिडल ऑर्डरला मात्र फलंदाजी करताना पाहतोय, परंतु या ठिकाणी कुठेतरी एक आक्रमक रूप धारण करण्याचा प्रयत्न असेल, एक चांगली सुरुवात करण्याचा प्रयत्न असेल तलवली संघाचं. आणि इथे मात्र खिजर रईस ऑन फायर, काय जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय ऑन साईडला मिडविकेटच्या बाहेर, अगदी कल्याण हायवेच्या पलीकडे चेंडू जाऊन पडतोय. दुर्गगंगीच्या हवे षटकार. नक्कीच नक्कीच खूपच छान. इथे मात्र आपल्याला डीजेच्या माध्यमातून आपण हे संगीत ऐकतोय. डीजे AM काय जबरदस्त सिलेक्शन आणि काय जबरदस्त कलेक्शन आहे त्यांच्याकडे. इथे मात्र पुन्हा एकदा ऑन साईडला, परंतु हा फटका फसला. विवेक शेलार आहे चेंडूच्या खाली, चूक करणार नाही. आणि इथे मात्र मोठा धक्का तलवली संघाला खिजर रईसच्या माध्यमातून पहिला झटका इथे मात्र लागत असताना फलंदाज बाद. तर नक्कीच माझ्या समित मात्र जोडले जात आहेत माझे परम मित्र अजय घरत. नक्की तुमचं मी समर्थन कक्षामध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. वकास यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. वकास वेलकम. काही कारणास्तव मात्र या संघामध्ये मात्र इन नाहीत, परंतु पाहूया संघाचा परफॉर्मन्स मात्र कशा प्रकारचा आपल्याला तलवली संघाकडनं पाहायला मिळेल. धन्यवाद योगी। एक छक्का ज़रूर देखने को मिला इस पहले ओवर में, और दूसरी गेंद भी ऐसी थी जिस पर छक्का वो जड़ सकते थे। खिजर ने कोशिश भी की थी, लेकिन बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी, गेंद बल्ले पर चढ़ गई थी, जिस वजह से वो मिडल नहीं कर पाए और टिप मिड विकेट पर विवेक शिलार ने कोई गलती नहीं की। तो पहला झटका लग चुका है तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम। जहाँ वकास भी यहाँ पर मौजूद है, उस दिन उनसे मैंने बातचीत की, उनको वक्त नहीं मिलता है आजकल खेलने के लिए, अपने काम में बिजी रहते हैं। बहुत अच्छे बल्लेबाज। नक्कीच क्रिकेटचा खेळ म्हटलं तर मात्र क्रिकेटसाठी वेळ काढणं गरजेचं आहे. जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर मात्र तुम्ही क्रिकेट चांगला खेळू शकत नाही, परंतु या ठिकाणी वकास त्याच कारणामध्ये थोडेसे वंचित आहेत क्रिकेटच्या खेळापासून. परंतु पहा खिजर बाद झाल्यानंतर मात्र यतीश शेलार कुठेतरी मात्र लय आणि तालामध्ये गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय, कारण कमबॅक केला आहे, षटकारानंतर विकेट प्राप्त केली आणि त्यानंतर डॉट चेंडूची मात्र सांगता करतोय. तलवली टीम ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली है। पहले मैच में भी पहले बैटिंग की थी उन्होंने, लेकिन शुरुआत खराब रही थी। कमरान पटेल मिडिल ऑर्डर में खेले थे, इस मैच में ओपन करने के लिए आए हैं। अक्सर हालांकि वन डाउन खेलने के लिए आए थे, इस मैच में भी वन डाउन आए हैं। ओवर पेश लॉफ्टेड शॉट, बहुत ही शानदार टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। गवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजीरा। तसं इथे मात्र आपण फटका पाहतोय, अगदी ओव्हरपेच चेंडू आणि मात्र या ठिकाणी फेकून दिला जातो या लॉंगॉनच्या सीमेरेषे पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार. आणि काय सुंदर संगीत आपण ऐकलं डीजेच्या माध्यमातून. कौतुक करावं तेवढं कमीच डीजे AMचं. तलवली टीम के बल्लेबाज कहीं ना कहीं ठान कर आए हैं आर या पार, हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। आक्रामक रवैया पहली गेंद से देखने को मिल रहा है। स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले चल रहा है, मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज इस बार हुक करना चाहते थे, थोड़ा सा घुटना नीचे टिकाते हुए बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद पहले निकल गई थी, बल्ला थोड़ा देरी से आया था सीधे विकेट कीपर के पास। तो 2 छक्के लगे हैं, 2 डॉट गेंदें रही है, 1 विकेट 1 वाइड, इस तरह का विश्लेषण है पहले ओवर का। अभी भी 1 गेंद बची हुई है, 13 रन बने हैं। शुरुआत अच्छी कही जा सकती है तलवली टीम की, 13 रन बुरा स्कोर नहीं होता है। अभी भी 1 गेंद बाकी है पहले ओवर में। हो नक्कीच नक्कीच. जे प्रेक्षक आणि खेळाडू जे बाउंड्री गॅलरी आहे त्याच्या पलीकडे तुम्ही जाऊन बसायचं आहे, प्लीज थोडंसं कॉपरेट करा आयोजकांना. इथे मात्र षटकातील शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय, परंतु खूप छान
चेंडूची लेंथ इथे मात्र पाहायला आपल्याला एकी धाव मात्र शेवटच्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी गोलंदाज यतीशने मात्र खर्च केली नाही आणि अशा रीतीने मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त होत असताना एक गडी बाद केला गोलंदाजाने आणि तब्बल 13 धावा या पहिल्या ओव्हरमध्ये यतीश शेलारने खर्च केल्या. अजूनही काही खेळाडू आणि प्रेक्षक गॅलरीच्या आतमध्ये बसले आहेत. प्लीज आपण तिथून उठायचं आहे. काही विकीस्पर कुक्षे संघाचे खेळाडू आहेत रेड जर्सीमध्ये, आपण तिथून उठायचं आहे. तुमच्यासाठी मात्र चांगल्या गॅलरीज इथे आम्ही नक्कीच या ठिकाणी उभे केलेल्या त्या गॅलरीमध्ये जाऊन तुम्ही बसायचं आहे. निखिल पाटील, आपण खात्रीने लक्ष त्या ठिकाणी द्यायचं आहे. आपण आयोजक आहात. नहीं, कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि वो जो स्टैंड्स बनाए गए हैं 4 स्टैंड से दर्शकों के लिए, सभी लगभग खचाखच भर रहे हैं. मुझे लगता है एक थोड़ी सी जगह है स्वर्गीय लक्ष्मण जाधव स्टैंड में, वहाँ पर आपको बैठने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है. नहीं तो स्वर्गीय चंद्रकांत और पापा कामेरे स्टैंड पूरी तरह से खचाखच दर्शकों से भर गया है. साथ में स्वर्गीय सुनील वडोलकर स्टैंड भी दर्शकों से भरा हुआ नज़र आ रहा है. और हमारी बाई तरफ स्वर्गीय शांतिबाई माली स्टैंड है, वहाँ पर भी काफ़ी दर्शक नज़र आते हुए. तो ये तो खास बात रहती है इस टूर्नामेंट की. सरपंच कप का जब भी आयोजन होता है जमकर आयोजन होता है और जमकर मजा लूटते हैं दर्शक. हो, नक्कीच नक्कीच. आणि जिथे मात्र प्रेक्षकांना जागा मिळते अजय, तिथून मात्र या स्पर्धेचा या सामन्यांचा आनंद घेताना आपण पाहतोय. कारण हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक या ठिकाणी मात्र उपस्थित आहेत. सर्वांचं मनापासून मी हार्दिक स्वागत करतोय. आणि दुसऱ्या षटकाला मात्र सुरुवात करतोय या विवेक शेलार. पहिला चेंडू खूपच वेगवान चेंडू पण पाहिला अजय. तो नक्कीच या अगोदर जर विवेकचा षटक पाहिला असेल तर कुठेतरी मात्र त्याच्या हातात मात्र वारंवार चेंडू निसटत होते. थोडीशी ग्रीप चेंडूला मिळत नव्हती. परंतु या ठिकाणी काय जबरदस्त तंत्र आणि शुद्धमध्ये मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीला आपल्याला सुरुवात करत असताना धावसंख्या 1 ने पुढे जात होती. एक गडी बाद 14 धावा. जी हाँ, 10 रन खर्च किए थे पिछले मैच में विवेक शिलार ने. पहले मैच में गजब की गेंदबाजी की थी, सिर्फ 1 रन खर्च किया था, वो भी वाइट के रूप में. एक विकेट भी प्राप्त किया था विवेक शिलार, राइट आर्म ओवर द विकेट अफसर के लिए. इस बार पटकी हुई गेंद पुल कर दिया है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक. गेंद हवा में है, फील्डर बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाए. गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई. दूसरे खिलाड़ी बैकअप करने के लिए आए हैं, वहां पर थोड़ा सा फंबल उनसे भी हुआ था, जिस वजह से 2 रन लेने का अवसर था अफसर रईस के पास. विवेक शिलार की ये रणनीति रहती है, ज़्यादा पटकी हुई गेंदें भी वो करते हैं. यॉर्कर्स उनकी बहुत खतरनाक होती है और साथ में जो स्लोअर वन वो डालते हैं वो बहुत ही कारगर साबित होती है. तो विविधता है उनके पास. ऐसा नहीं कि सिर्फ तेज़ गति से बॉलिंग करते हैं, दिमाग लगाकर गेंदबाजी करते हैं विवेक शिलार, और इसीलिए इन दिनों इतने सुर्खियों में है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हो, नक्कीच या ठिकाणी सुद्धा पाहिलं की आपण चेंडूला त्याने आपटी दिली होती, परंतु चेंडूमध्ये वेग जास्त होता आणि त्याच कारणे मात्र फलंदाज अफसर तो शॉट मात्र पिक करू शकला नाही. पहा, हा चेंडू सुद्धा मात्र वेगवान आहे, परंतु या ठिकाणी थोडंसं लेग कटर चेंडू आपण पाहिले. चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं जास्त चेंडू स्विंग प्राप्त झालं आणि त्याच कारणाने मात्र पंतांनी मात्र या ठिकाणी गोलंदाज दंडित केला आहे. वाईटच्या रूपाने मात्र या ठिकाणी एक धाव आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल आणि धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे जाईल. एक गडी बाद 17 धावा. हालांकि गेंद बहुत अधिक तेज नहीं थी, लेकिन जानबूझकर मुंह से उन्होंने आवाज़ निकाली थी ताकि बैट्समैन को लगे कि बहुत तेज कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण का अभाव नजर आया. इस बार बाहरी सिरा लगा है. ओहो, शॉर्ट थर्ड मैन पर गलती और गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. 4 रन. गिरशी खरी किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा. गिरशी खरी किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा. उगवला तारा. नक्कीच भगवे ध्वज आपल्याला नक्कीच मैदानाच्या चौफेरी बाजूने आपल्या पाहायला मिळतात. आपल्या मानाने मात्र फडकताना आणि या ठिकाणी पाहतो की शॉर्ट ठरवणं हिरामनच्या माध्यमातून चूक पाहायला मिळाली. ज्या ठिकाणी एकच धाव होती तिथे मात्र 4 धावा मात्र बहाल केल्या. धावा कशा आहेत हे महत्त्वाचं नाही, धावा येणं फार गरजेचं आहे प्रत्येक संघासाठी आणि त्या धावा आता मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ये दूसरी गलती हुई है हीरामन द्वारा. डिप स्क्वायर लेग पर भी थोड़ा सा फंबल उन्होंने किया था, जिस वजह से उनको शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ लाया गया था, लेकिन चौका रोक नहीं पाए. इस बार आगे रखी हुई गेंद बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात है. सफाई से फील्ड किया गया है गेंद को. केवल 1 रन लेने का अवसर था इस दफ़ा अफसर रईस के पास. स्कोर आगे बढ़ता हुआ तलवली टीम का 22 रन. एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद दर्शकों को रहेंगी, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन गेंदबाजी भी बढ़िया है. खासतौर पर खालिंग टीम के पास विवेक शिलार है, विवेक दड़वी भी अच्छे गेंदबाज है, वो भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं. यतीश ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन 2 छक्के भी लगे उनके ओवर में. 1 विकेट मिला उनको. बहुत खतरनाक गेंद इस बार अंदर की तरफ लाए थे, किसी तरह से उसको खेलने में कामयाब रहे. गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और इससे पहले कि फील्डर उठाते वहां पर लेग का इशारा अंपायर ने किया है. 1 रन.
हो नक्कीच आणि आपण या निखिलला सुद्धा विसरू शकणार नाही की याच हंगामामध्ये निखिलने आपल्या करिअरला सुरुवात केली आणि काय या स्पर्धेमध्ये खूपच छान गोलंदाजी आतापर्यंत त्याने मात्र साकारलेली आहे. दरम्यान सापेगावचे गोरखनाथ बजागे यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. तुमचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. त्याच्याकडे आपण लक्ष वेधूया. आतापर्यंत 23 धावा आपल्या धावफलकर पाहायला मिळतात. दुसरं षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 113 धावा खर्च केल्या आणि आतापर्यंत विवेक शिलारने 10 धावा खर्च केलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा वर द विकेटने आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय आणि या ठिकाणी पहा अतिशय सुरेख चेंडू प्लेड ऑन झालेला आहे आणि या ठिकाणी दुसरा झटका तलवली संघाला अफसर रईस याच्या रूपाने लागत असताना फलंदाज बाद. आज जयंती आहे. अजय तानाजी मालुसुरे यांच्यात नावाने आपल्याला हे गीत तानाजी मूवीमध्ये मात्र डीजेने मात्र गीत सादर केलं. पुण्यतिथी आहे, माफ करा. तानाजी मालुसुरे यांनी मात्र नक्कीच आपण पाहिलं तर शिवाजी महाराजांनी सांगितले होते गड आला पण सिंह गेला. नक्कीच आपण हा पिक्चर सुद्धा पाहिला असेल. खूपच हिट ही मूवी झाली होती आणि त्याच पिक्चरमधील हे सॉन्ग मात्र आपण ऐकलं. परंतु या ठिकाणी पहा शेवटचं चेंडू शिल्लक होतं आणि इथे मात्र विवेक शिलारने खूपच छान चेंडूची फेकी केली आणि त्यावर मात्र विकेट्स प्राप्त केला. जी हाँ, विकेट ज़रूर प्राप्त किया विवेक शिलार ने, लेकिन मुझे लगता है कि विवेक शिलार का जो ओवर था वो तलवली टीम के लिए अच्छा रहा। 10 रन आए उस ओवर में। विवेक शिलार के खिलाफ आप 10-12 रन बनाते हो तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि आपने अच्छी बल्लेबाजी की। नेवर लेकर गेंदबाज निखिल, आगे रखी हुई गेंद लेकिन मिस टाइम शॉट है। खुद गेंदबाज गेंद के नीचे पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा देरी से उन्होंने कोशिश की थी, जिस वजह से पहुंच नहीं पाए और कैच ड्रॉप। 2 रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन कामरान पटेल के पास। कामरान को जीवन देना खतरे से खाली नहीं है सरस्वती खालिंग टीम के लिए। बड़े खतरनाक बैट्समैन है कामरान पटेल। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। पहले मैच में अच्छी बैटिंग की थी अंडर प्रेशर कामरान पटेल ने, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था अरकम पटेल ने, जिन्होंने 28 रनों की धुआंधार पारी खेली थी वाहुली टीम के विरुद्ध। इनसाइड एज, इस बार नो बॉल का इशारा। क्या रन आउट का मौका है? जी नहीं, 1 रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। देखना है नो बॉल किस चीज़ के लिए अंपायर ने घोषित किया है। क्या बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर ऑन साइड में 2 से ज़्यादा खिलाड़ी थे? नक्कीच विवेक पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. स्क्वेअर लेग पंचांचा निर्णय असेल किंवा मुख्य पंचांचा निर्णय असेल. तुम्हाला नक्कीच हा निर्णय योग्य मानावा लागेल. कारण जो स्क्वेअर लेग पंच आहेत त्यांच्या आपण जर उजवीकडे पाहिजे तर 3 क्षेत्ररक्षक होते आणि त्याच कारणाने मात्र पंचांनी हा चेंडू नो घोषित केलेला आहे. म्हणजे ही चूक मी नक्कीच कॅप्टनची म्हणेन. ज्याप्रमाणे कॅप्टनने क्षेत्ररक्षण सजवलं होतं, काय जबरदस्त कामगिरी 4ही पंचांची आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. या बारीक बारीक लक्ष इथे मात्र प्रत्येक गोष्टीकडे आपण पाहतोय. ये नियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1933-34 की जो एशेज सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसको बॉडी लाइन सीरीज के नाम से जाना जाता है, उस सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये नियम लागू किया गया है। 2 से ज़्यादा खिलाड़ी बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में नहीं रखे जा सकते हैं। फ्रीड गेंद लॉफ्ट कर दिया है डाउन द ग्राउंड, फील्डर नहीं पहुंच पाया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
ड्राइव किया था, मिस फील्ड, विवेक शेलार द्वारा थोड़ी सी गलती और उसका फायदा उठाते हुए अरकम पटेल 2 पुरे. खूपच छान इथे मात्र रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला. थोडीशी चूक आपण पाहिली विवेकच्या माध्यमातून आणि ती मात्र नक्कीच या ठिकाणी जिथे एक धाव होती तिथे मात्र 2 धावा कन्वर्ट केल्याने धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 2 गडी बाद आतापर्यंत 39 धावा इथे मात्र तलुली संघाचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आहे, जबरदस्त हिटिंग, चेंडू आउट ऑफ द पार्क, सीमारेषा पार षटकार. नतमोत्याची नाकामध्ये गे अंबा सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. नियंत्रण का अभाव नजर आ रहा है. जिस तरह की लेंथ पर गेंदबाजी करना चाह रहे हैं उस तरह की लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे निखिल और काफी महंगे साबित होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ, छलांग मारता हुआ 45 रन बने हैं. अभी भी तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है. एक बहुत ही विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर है तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम. तलवली के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जो गलतियां पहले मैच में की थी वो गलतियां नहीं की गई है और बैटिंग ऑर्डर में भी अच्छे परिवर्तन देखने को मिले हैं. इस बार शॉर्ट पिच गेंद खींचने का प्रयास किया था, थोड़ी सी ऊपर लगी बल्ले के, टाइम नहीं कर पाए थे ठीक तरह से अरकम पटेल. फिर भी 1 रन मिल जाएगा क्योंकि गेंद डिप में चली गई थी, फील्डर बहुत दूर थे बाउंड्री पर. 1 रन और इसके साथ ही अब जाकर ये ओवर निखिल का समाप्त होता हुआ. एक महंगा ओवर रहा, 23 रन उन्होंने अपने ओवर में खर्च किए. 3 ओवर के बाद स्कोर 46 रन 46, 2 विकेटों के नुकसान पर तलवली स्पोर्ट्स तलवली. तर नक्कीच मित्रांनो सर्व ग्रामीण संघाच्या संघांना एक सुवर्ण संधी आहे की याच परिसरामध्ये तुम्हाला अजून एक मोठी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. डे नाईट स्पर्धा असणार आहे. माऊली स्पोर्ट आमने संघाच्या माध्यमातून विवेक एंटरप्राइजेस चषक 2021 कालावधी आहे 25 फेब्रुवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2021 आणि या स्पर्धेचं प्रवेश फी असेल 10,000 रुपये. प्रथम क्रमांकाचं कॅश प्राईज आहे 1,00,000 रुपये व भव्य चषक. दुसऱ्या क्रमांकाचं कॅश प्राईज आहे 50,000 रुपये व भव्य चषक. आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी आणि चौथ्या क्रमांकासाठी कॅश प्राईज आहे 25,000 रुपये व भव्य चषक. आणि या संघामध्ये या स्पर्धेमध्ये कोणत्या संघाला सहभाग व्हायचा असेल तर तुम्ही माऊली स्पोर्ट आमने संघाची कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि स्पर्धा डे नाईटच्या स्वरूपात असेल तर याची सर्व संघाच्या संघ नायकांनी नोंद घ्यायची आहे. क्या बात है. ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का महासंग्राम वो भी डे नाइट. हमने लोनार परिसर में पहली बार डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन माऊली स्पोर्ट्स आमने टीम द्वारा. तो जल्दी कीजिएगा क्योंकि लिमिटेड टीम्स को भी वहाँ पर भी मौका मिलने वाला है. आखिरी ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाज विवेक दळवी वाशरे एंड से. उस एंड से जब गेंदबाजी होती है तो रफ एरिया में गेंदबाजी करने का मौका मिलता है. फुल टॉस है, ऑन साइड में घुमा दिया है, फील्डर मौजूद है डीप मिड विकेट पर लेकिन रुकी नहीं गेंद. पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर, 4 रन. नक्कीच आपण 2 षटकांचा खेळ पाहिला अजय तर नक्कीच कुठेतरी मात्र कंट्रोलमध्ये हा सामना होता. परंतु नक्कीच तिसरा षटक पाहिलं तर निखिलने मात्र तब्बल 23 धावा खर्च केल्या. आणि या चौकाराने आता मात्र पाहतो की या तलवली संघाच्या धावा आपण पाहिले तर 50 धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे कुठेतरी चांगल्या स्थितीमध्ये आता संघ हा आपल्याला या मॅचमध्ये पाहायला मिळतोय. विवेक दलवी एक बार फिर से, इस बार शॉर्ट पिच गेंद है, पुल कर दिया है, फिर से डीप मिड विकेट की तरफ. इस बार बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छा पूर्वानुमान था वहाँ पर विवेक का. सही समय पर वो ऊपर उछले और बाउंस पर फील्ड किया गेंद को. इस बार केवल 1 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन. देखिए विवेक शेलार का जो ओवर था ना वो बहुत महत्वपूर्ण था. हमने कई बार देखा है विवेक शेलार जब गेंदबाजी करते हैं उनकी 6 गेंदें बहुत खतरनाक रहती है. उसमें वो कई बार 2-3 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं और फिर विपक्षी टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ देते हैं. लेकिन इस मैच में ऐसा होने नहीं दिया तलवली के बल्लेबाजों ने. उन्होंने 10 रन उनके ओवर में बनाए. 1 विकेट हालांकि मिला था विवेक शेलार को, लेकिन उसके बाद निखिल जो एक युवा गेंदबाज थे उनके ऊपर आक्रमण किया अरकम पटेल और कामरान पटेल ने. हो नक्कीच कारण विवेकचा षटक पूर्णपणे मात्र या ठिकाणी सांभाळून खेळलं या जोडी फलंदाजाने. आणि त्यांना मात्र माहिती आहे की आपल्याला नक्कीच अजूनही 2 षटकं मिळणार आहेत या षटकानंतर. आणि त्यानंतर पाहिलं की निखिलवर मात्र फलंदाजाने हल्लाबोल चढवला आणि तोच हल्लाबोल आता मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये सुद्धा मात्र चढवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न आहे कमरान आणि अरकमचं. खास तौर पर अरकम पटेल काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे हैं 24 पर बैटिंग करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से. कामरान के बैट से हालांकि बड़ा शॉट नहीं निकला है, कोशिश ज़रूर करेंगे. इस बार उठाकर खेला है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक. ओ आसान सा कैच ड्रॉप, लड्डू कैच था योगेश, लड्डू कैच.
इस तरह की कैचेस आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो? मैं तो ये मानूंगा कि ड्रॉप करने के लिए बहुत मुश्किल कैच था. नक्कीच नक्कीच अगदी सहजपणे झेल हा मात्र होऊ शकला. तर असं वाटलं की कुठेतरी रसगुल्ला खाण्याच्या तयारीमध्ये होता विवेक दली, परंतु त्या रसगुल्ला मात्र खाण्याच्या अगोदर चमच्यातून मात्र खाली पडला आणि ते मात्र पहा कमरांसारख्या फलंदाजाला मात्र जीवनदान मिळतं. या दरम्यान अभिनव हेल्थ क्लबचे प्रोप्रायटर सन्माननीय अभिनव पाटील उर्फ पिटू यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. धावसंख्येकडे लक्ष वेधूया. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते या 2 गडी बाद 52. अजूनही या पहिल्या डावातील 3 चेंडूचा खेळ आपण पाहणार आहोत आणि या 3 चेंडूमध्ये जर एखाद दुसरा जर चांगला फटका आला तर मात्र नक्कीच ही धावसंख्या कुठेतरी एक डेंजर झोनकडे मात्र नक्कीच वाटचाल करू शकेल. मुझे लगता है कि गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है. जी हाँ, दोनों बल्लेबाज बड़े गौर से देख रहे हैं गेंद को. खासतौर पर कामरान पटेल उस गेंद को बड़े गौर से देखना चाहेंगे क्योंकि पिछली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन थी लेकिन ज़्यादा ऊपर उठी नहीं. ये पिच का कमाल है, मैं समझता हूँ. ये पिच ही ऐसी है जिसमें दोहरा उछाल है. शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन वो थोड़ी नीची रही थी जिस वजह से सामने लॉफ्ट करने का प्रयास किया था कामरान पटेल ने. मिस टाइम कर बैठे थे लेकिन किस्मत अच्छी कि गेंदबाज कैच नहीं कर पाए. रन संख्या 52. अगली गेंद लेकर विवेक दलवी. इस बार देखिए अतिरिक्त उछाल, यही इस विकेट का चरित्र है. थोड़ा सा विचित्र है, अंपायर वाइड घोषित करते हुए इस गेंद को. कभी गेंद नीची रह जाती है तो कभी बहुत अधिक उछाल लेकर भी आती है. दोहरा उछाल है, अनइवन बाउंस है विकेट में. अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ तलवली टीम का 53 रन. अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है. नक्कीच पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल, कारण आपण जर मात्र फलंदाजीच्या आव्हाकाच्या बाहेर कुठे मात्र चेंडूला उचली आपल्याला पाहायला मिळाले आणि त्याच कारण मात्र पंचांनी मात्र इथे गोलंदाज विवेक दलवीला मात्र दंडित केला आहे. तर अतिरिक्त धाव इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही आपण पाहतो की या ओव्हरमध्ये 3 चेंडूचा खेळ पाहणार आहोत आणि मात्र 1/4 ओव्हरचा सुद्धा इशारा दिलेला आहे. म्हणजे या ओव्हरमध्ये विवेक दलवी आता मात्र पुन्हा एकदा बाउन्सर चेंडू मात्र हाताळू शकणार नाही. सामना करेल रक्कम. इथे मात्र खूपच छान चेंडूची पैकी पाहायला मिळते. इथे मात्र संधी निर्माण होऊ शकेल धावचीतची आणि यास कमरान पटेल इथे मात्र माघारी परतावं लागेल. धावचीच्या स्वरूपात मात्र या ठिकाणी लागणारा हा तिसरा झटका तलवली संघाला. होता ठाण्याचा ठाण्यावाग, नंदिके साहेब. होता ठाण्याचा ठाण्यावाग, आमचा नंदिके साहेब. ये विकेट बड़ा ही अजीब है. कभी कभी लगता है कि बैटिंग करना बहुत आसान है जब बड़े बड़े शॉट्स बैट्समैन खेल लेते हैं, लेकिन जब इस तरह से ऊपर नीचे गेंद रहती है तो देखिए सेट बैट्समैन अरकम पटेल जैसे सेट बैट्समैन भी बार बार बीट हो रहे हैं. रन लेने का प्रयास किया था वहाँ पर कामरान पटेल ने, काफ़ी ज़्यादा बैकअप किया था लेकिन मौका नहीं था. वापस लौटने का प्रयास किया और रन आउट हुए. 53 पर गिरा है तीसरा विकेट. नए बैट्समैन आसिफ आए हैं नॉन स्ट्राइकर से इन पर. अरकम के पास अभी भी स्ट्राइक है. अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, मिडल नहीं कर पाए. दूसरे की कोशिश यहाँ पर लेकिन हेजिटेशन है. हा ना और आखिरकार बैट्समैन रन आउट. एक और करारा झटका लगता हुआ इस आखिरी ओवर में तलवली स्पोर्ट्स को. अरकम लौटते हुए पेविलियन में. नक्कीच कुठेतरी मात्र स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न होता रकमचा आणि त्याच कारण पाहतो की धावचीच्या स्वरूपात मात्र या ठिकाणी विकेट्स मात्र या ठिकाणी गमावली. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. या पहिल्या डावातील धावसंख्या आपण पाहिली तर 4 गडी बाद 54 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक या पहिल्या डावातील आणि शेवटचा चेंडू मात्र पेस करेल फलंदाज रिहान. आज के दिन का ये सेकंड लास्ट मैच है. इस मैच की विजेता टीम आज के अंतिम मैच में खेलेगी जो कि अंतिम 5 में पहुंचने के लिए संघर्ष होगा और वो मुकाबला विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के विरुद्ध इस मैच की विजेता टीम को खेलना होगा. आणि उद्या आपण मित्रांनो PTCच्या बारेली संघानं इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. उद्या दिनांक 5/2/2021 आपण जर पाहिलं तर आमने लोणार परिसरातील जास्तीत जास्त संघ उद्याच्या दिवसामध्ये आपण खेळताना पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर एकूण 13 संघ आहेत. शिवम स्पोर्ट गेरशे, माऊली स्पोर्ट आमने, मेहर 11 बाबगाव, जय मल्हार किरवली, नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा, मकरंद स्पोर्ट मुठवाल, भावाले स्पोर्ट बी, साई स्पोर्ट किरवली. दरम्यान शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि इथे मात्र खूपच छान चेंडूची लेंथ आपण पाहतो. या दुरून मात्र खेळाडू येत आहेत. दिशेला जवळपास मिडॉलला चेंडू मात्र कलेक्ट केलं. धावचीची संधी आहे आणि मात्र या ठिकाणी सहजपणे फलंदाजाला मात्र बाद केला आहे. तर पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर एकूण 55 धावा स्कोर कार्डवर 5 गडी गमावले तलवली संघाने. 56 धावांचं आव्हान असणार आहे.
तर या धावांचा कशा रीती पाठलाग होईल तत्पूर्वी मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की उद्या कोणते संघ या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत. सोर स्पोर्ट्स सोर, दत्तकृपा सावंत, निखिल स्मृती खांडपे आणि आबाज भिनार असे एकूण 13 संघ उद्याच्या दिवसामध्ये मित्रांनो आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. परंतु या मॅचमध्ये पाहूया कोणता संघ जिंकेल आणि विकी स्पोर्ट कुकचे संघासमोर कोणता संघ 2 हात करेल. तोपर्यंत आपण थोडीशी संधी देऊया. DJ AM यांच्या माध्यमातून एक चांगलं संगीत ऐकूया. मी थांबतोय, परंतु आपण पाहत राहा सरपंच चषक 2021चा हा माथरार. बैटिंग की 5 विकेटों के नुकसान पर 55 रन बनाए अपने निर्धारित 4 ओवर्स में। जीतने के लिए 56 रनों की चुनौती रखी है सरस्वती खालिंग टीम के सामने। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी तब्दीली, योगेश पाटिल की जगह मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर। स्वागत है आपका राहुल। थँक यू सो मच. गुड आफ्टरनून. 4 वाजतात बरोबर आणि सेकंड लास्ट मॅच देखील आजचा शेड्यूल आपण खूप चांगला आज पाहायला भेटला. असे घरात आज वेळेवरती आपण बघतो सगळ्या मॅच कंप्लीट करतोय. मग आता उद्या मोठा शेड्यूल आहे आपलं. उद्या एकूण 13 ग्रामीणचे संघ पुन्हा एकदा इन ॲक्शनमध्ये सरपंच चषकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि उद्याचा नक्कीच जो शेड्यूल आहे तुमच्यापर्यंत आमच्या योगी पाटीलनं पोहोचवलंच. उद्या देखील बरोबर आपण 9 वाजता शेड्यूलला मात्र सुरुवात करणार, कारण का उद्याच्या दिवसामध्ये भरपूर लोड आहे आपल्यावरती. उद्या नक्कीच मिनिमम 5 ते 6च्या सुमारात आपल्याला तो शेड्यूल कंप्लीट करायचं आहे. हाँ बिल्कुल, कल थोड़े ज़्यादा मैचेस यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश होगी, क्योंकि कल 13 टीमें एक्शन में रहेंगी और कमेटी चाहेगी कि 10 या फिर 11 मैचेस कल के दिन में हो. हालांकि जो आखिरी दिन है 8 तारीख, उसमें कोई भी नई टीमें खेलने वाली नहीं है. जीती हुई टीमें ही अंतिम दिन में खेलने वाली है. कुल मिलाकर 6 दिनों का टूर्नामेंट है. पानी लेकर जाना है मैदान में वॉलेंटियर्स. 56 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए सरस्वती खालिंग टीम के सामने. प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं यतीश शिलार और उनके साथ विद्यानंद. कई सालों से मैं देख रहा हूँ राहुल कि सरस्वती खालिंग टीम की जो सलामी जोड़ी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं. ये 2 बल्लेबाज ही ज़्यादातर मैचेस में ओपन करते हुए देखे गए हैं. एक बहुत ही ज़बरदस्त स्थापित सलामी जोड़ी है. सलामीवीर फलंदाज त्यांच्यामध्ये क्षमता असणं गरजेचं आहे, कारण का सुरुवातीला अटॅक करायचं असतं आणि अटॅक करत असताना जास्तीत जास्त तुम्हाला तिथे मात्र गॅप शोधावा लागतात. त्यासाठी खूप कमी ताकदीचा वापर तुम्हाला करावा लागतो. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 2च खेळाडू पेट्रोलिंग करत असतात. त्याच्या अनुषंगाने एक अनुभवी खेळाडू असणं गरजेचं आहे सलामीसाठी. पहली गेंद लेकर अफसर रईस और पहली गेंद को उछाल दिया है आसमान में. खिलाड़ी गेंद के नीचे, खीजर रईस, कोई गलती नहीं. बहुत अच्छा कैच काउ कॉर्नर की दिशा में और पहली गेंद पर करारा झटका लगता हुआ यतीश शिलार के रूप में खालिंग टीम को. तिथं सरपंच अनिल पाटील आमच्या दादाच घालतय ना.
इथं सरपंच अनिल पाटील आमच्या दादाच गाजतय नाव. इथं सरपंच अनिल पाटील आमच्या दादाच गाजतय नाव. इथं सरपंच अनिल पाटील आमच्या दादाच गाजतय नाव. अपयश येतो या दरम्यान या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये अपेक्षा होत्या या दरम्यान यतीशकडनं जे टीमचे कॅप्टन देखील आहेत आणि या दरम्यान हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. फटक्यामध्ये जास्त आपल्याला उंची पाहायला भेटली, चेंडूमध्ये अंतर कमी होतं, त्याचाच फायदा घेतला दरम्यान तलोरी स्पोर्ट तलोरी टीमच्या खेळाडूंना आणि पहिल्या बॉलवरती विकेट आलाय. मॅच आपल्याला खूप चांगली पाहायला मिळेल. टार्गेट या मॅचमध्ये एकूण 56 अब तक 56 बनवायचे आहे. टार्गेट देखील खूप चांगला सेट केलाय. मॅच आपल्याला रंगतदार पाहायला मिळेल. मित्रांनो कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एकत्र सरपंच चषक 2021चा थरार. बहुत रोमांचक और दिलचस्प क्रिकेट की उम्मीद है यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों को. जितने भी दर्शक ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक कांटेदार मैच देखने को मिले, कांटे की टक्कर देखने को मिले. टॉपेज गेंद हवा में, इस बार क्या कैरी हुई है जी नहीं, बाउंस पर उठाया है. हाफ वाली में गेंद को फील्ड किया गया है शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा, थोड़ी सी आगे गिरी. बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अफसर रईस इस सीज़न में लगातार वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं और नई गेंद से लगातार विकेटें निकाल रहे हैं. बहुत सफल साबित हो रहे हैं अफसर रईस. खाता खुलता हुआ सिंगल की मदद से खालिंग टीम का. अनुभव देखील तेवढाच आहे अजय. अनुभव असणं गरजेचं आहे आणि अनुभवी गोलंदाज अफसरकडे भरपूर वर्षाचा दांडगा अनुभव आहे. त्याच्या जोरावरती चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली जाते या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये. अफसर रईस राइट अमाउंट द विकेट. और इस बार स्टम्प्स की तरफ करने का प्रयास था लेकिन लेग स्टम्प के बाहर भटक गए. हालांकि लेग स्टम्प के काफ़ी करीब से गुजर गई थी लेकिन लेग स्टम्प की थोड़ी भी बाहर होती है तो लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में अंपायर वाइड घोषित कर देते हैं. वैसा ही किया है अंपायर शानू कुरैशी ने. पहला अतिरिक्त रन इस पारी में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन. 1 रन पर बैटिंग करते हुए विद्यानंद. स्ट्राइक इस समय प्रशांत शेलार के पास है. अच्छे हिटर माने जाते हैं, क्लीन स्ट्राइकर है टेनिस बॉल क्रिकेट में. भागीदारीची देखील गरज आहे मॅचमध्ये. ओव्हर द विकेट आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. ऑनराईचा फटका फिल्ड तिथे उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली आपल्याला पाहायला मिळते. सीमारक्षक आपण 2 बघतोय. त्याने आतापर्यंत चांगली फिल्डिंग केली. आउटफील्डमध्ये आपल्याला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते आणि इथे आउटफील्डमध्ये फिल्डिंग करणं सोपं नाही अजय गरज. ज्या अनुषंगानं आउटफील्ड फास्ट आहे, खूप वेगानं चेंडू येत असतो आणि लगेचच तो कव्हर देखील करावा लागतो. म्हणजे इथं अवघड आहे आउटफील्डमध्ये फिल्डिंग करणं. खासतौर पर जब गेंद आपके थोड़ी आगे गिरती है बाउंड्री लाइन के नज़दीक तो फिर उस गेंद को रोकना मुश्किल हो जाता है. निबिया कंपनी की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है. शानवाज शेख उसके स्पॉन्सर है और ये गेंद में भी अच्छा बाउंस होता है. इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर रूम बनाकर कट किया पॉइंट के ऊपर से. 4 रन. आई एकवीरा काय सांगू तुला, आई एकवीरा काय सांगू तुला, तुझी आठवण येते रोज मला, तुझी आठवण येते रोज मला. आई नामत तुला गो करतो आम्ही, दादा दारे दारे ओटी भरतो आम्ही. आई नामत तुला गो करतो आम्ही, दादा दारे दारे ओटी भरतो आम्ही. चांगला फटका होता. स्लाइस करत असताना रूम बनवलं, शॉटसाठी जागा बनवली आणि पाठवला बाकपट पॉइंटला. वसूल केला हा चौकार. थोड़ा सा गेंद को पीछे रख बैठे थे और इस बार कोई ज़्यादा रफ्तार भी नहीं थी गेंद में. जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, कुछ जगह बैट्समैन ने बनाई थी. पहला चौका निकल चुका है इस बार हवा में और आउट. मिड ऑफ पर कोई गलती नहीं की कामरान पटेल ने. विद्यानंद लौटते हुए पेविलियन की राह पर. हगरी कोल्यांची एकवीरा माऊली सजली चैताचे सणाला, हात जोडून ही नारळ कोरून ही येतो आम्ही तारे डोंगराला. हगरी कोल्यांची एकवीरा माऊली सजली चैताचे सणाला, हात जोडून ही नारळ कोरून ही येतो आम्ही तारे डोंगराला. हाय नावाचं तुझं. फुल टॉस गेंद थी हालांकि लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि बैट्समैन इस तरह की फुल टॉस गेंद के लिए शायद तैयार नहीं थे. गेंद थोड़ी सी पैरों की तरफ भी आ रही थी, उस वजह से ताकत भी नहीं झोंक पाए, केवल चिप किया था और मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे लेकिन उसमें असफल रहे. आसान सा कैच थमाकर पेविलियन में लौट चुके हैं बैट्समैन विद्यानंद. दूसरा नुकसान हुआ है पहले ओवर में सरस्वती खालिम टीम को. स्कोर है केवल 7 रन. शॉट पूर्णपणे खेळले होते. आधा अधुरा शॉट. पूर्णपणे स्वतःवरती त्यांचा विश्वास नव्हता. शॉट एक्झॅक्टली कसा घ्यायचा, पूर्ण बॅटने पूर्ण ब्लेडने ताकदीनं खेळले असते तर डेफिनेटली मिडॉपला बीट करू शकले असते. मग हा फटका चुकला मी तर म्हणाला बॅट्समनचा. शायद वो मिड ऑफ और बॉलर के बीच में से खेलना चाहते थे लेकिन ताकत ज़्यादा झोंकी नहीं पाए थे स्ट्रोक में. नए बैट्समैन विवेक
कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है और एक और बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच एक्स्ट्रा कवर पर, एक और बड़ा झटका लगता हुआ खालिंग टीम को और खुशी की लहर सी यहां पर देखने को मिल रही है तलवली स्पोर्ट्स के खेमे में। आई तुझं देऊळ साजतई गुल्लाले डोंगरान ग गुल्लाले डोंगरान पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्यान ग मोठी विकेट या मॅचची, चांगली गोलंदाजी दरम्यान आपसर रईसच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटले. हा अनुभव आहे, हा भरपूर वर्षापासून क्रिकेट जो खेळतो हा खेळाडू, त्याचा अनुभव आपल्याला पाहायला भेटला, त्याच्याकडे असलेला क्लास आपल्याला पाहायला भेटला. कारण का क्लास तुमचा शेवटपर्यंत राहतो. फॉर्म इज अ टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट. तुमचा फॉर्म येतो जातो. क्रिकेट जो असा खेळ आहे तो तुमचा प्रत्येकी वेळेस तुमच्याकडे फॉर्म असेल असंच नाहीये. मग इथनं तुमचा एखादा षटक तुम्हाला जिंकून देऊ शकेल असं नक्कीच आपल्याला समीकरण पाहायला मिळतं. मग अफसरचा हा जो षटक आहे तो मॅचला कलाटणी देणारा होता. पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है खालिंग टीम को अफसर रईस ने। लतीफ की पहली गेंद, जोरदार अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, पैर पर लगी थी। ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे बैट्समैन प्रशांत, लेकिन कहीं पे निगाहे और कहीं पे निशाना। बहुत अच्छी गेंद से शुरुआत की अपने ओवर की लतीफ रईस ने। अफसर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, क्या कमाल की गेंदबाजी वो पावर प्ले में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पीटीसी में इस सीजन में पावर प्ले में जितने सफल गेंदबाज है उसमें पहले 3 में जरूर रहेंगे अफसर रईस। ज्या अनुषंगानं गोलंदाजी करतात तर असतीलच. गोलंदाजी किती चांगली बघा त्यांनी केली. विकेट टू विकेट चेंडू ठेवले, बॅट्समनला रीड करून गोलंदाजी केली. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेटनं फोल्डर लेनचा अजून एक चांगला चेंडू. बघा तुमची जेव्हा सुरुवात चांगली होते ना अजय करत, त्याच्यानंतर तुमचे येणारे जे गोलंदाज असतात ते देखील 100% कमेंटमेंट देत असतात. आणि आता आपल्याला तेच पाहायला मिळतं. सुरुवात दमदार झाली आहे, पहिल्या चेंडूपासून दबाव बनवलाय मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान खालील टीमवरती, आणि तो दबाव तसाच ठेवण्याचा प्रयत्न आता मात्र तरोली स्पोर्ट तरोली टीमच्या माध्यमातून या मॅचमध्ये पाहायला मिळतो. ना सिर्फ गेंदबाजी धारदार देखने को मिल रही है, फील्डर्स का भी अच्छा सहयोग मिला है गेंदबाजों को। कामरान पटेल ने अच्छा कैच लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर पर विवेक शेलार का दर्शनीय कैच रिहान मुरुमकर ने लिया। पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है तलवली टीम। इस बार शॉर्ट पिच गेंद लेकिन गति में परिवर्तन था। बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइन लेग पर, हालांकि एक रन नहीं रोक पाए। गेंद शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी लेकिन धीमी गति से डाली हुई शॉर्ट पिच गेंद थी। तो बहुत चालाकी से गेंदबाजी कर रहे लतीफ रईस। उनके पास भी कई सालों का तजुर्बा है और रन धनी के मामले में वो हमेशा कंजूस गेंदबाज रहे हैं। स्कोर 9 पर पहुंच चुका है। 56 का टारगेट है सरस्वती कालिंग टीम के सामने। लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आ रहा है। दरम्यान आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, लाईन चुकीची आहे, ऑप्टिकच्या बाहेर हा चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा आलाय आणि प्रेक्षकांची आलोट गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या दिवसापासून, पहिल्या चेंडूपासून प्रेक्षकांची जी गर्दी आपण बघतो अजय, हा स्पर्धेचा नक्कीच मी तर म्हणलं स्टँडर्ड वाढवणारा आपल्याला दृश्य हा क्षण आहे. और ये तो अभी भी शुरुआत है मैं समझता हूँ टूर्नामेंट की। फिर से देखिए ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, गेंद के लाइन में जाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे। स्पष्ट रूप से दबाव नजर आ रहा है बल्लेबाजों पर। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हुए हैं इस पारी में। यतीश शेलार 0 पर आउट हुए, विद्यानंद ने 5 रन बनाए, विवेक शेलार खाता नहीं खोल पाए। प्रशांत और उत्तम की जोड़ी इस समय क्रीज पर है, अभी भी 46 रन चाहिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, पुल कर दिया है लेकिन गैप मिला नहीं। रेहान मुरुमकर मौजूद है डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ, केवल 1 रन। इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है। चौकों छक्कों की बरसात करनी होगी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि गेंदें बहुत कम अब बची है। 13 गेंदें मात्र शेष है और 13 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता है। 13 बॉल्स एंड 45 रन्स टू गेट। भरपूर दूर आहे विजय. ओव्हर द विकेटनं अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगली गोलंदाजी, सुरुवात चांगली झाल्याच्यानंतर शेवट चांगलं होतं असं म्हटलं जातं, आणि तोच खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. प्रत्येकी गोलंदाज 100% कमेंटमेंट देतोय. तरोली स्पोर्ट तरोली टीमनं पहिल्या इनिंगमध्ये 50+ धावसंख्या बनवली, आणि आता मात्र जशी धावसंख्या आहे त्याच धावसंख्येच्या आता मात्र या दरम्यान जोरावरती ही गोलंदाजी केली जाते, आणि सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते या मॅचमध्ये. जिस तरह से खेल चल रहा है कहीं ना कहीं मैच थोड़ा सा एक तरफा चल रहा है। तलवली टीम की ओर से 1 वे ट्रैफिक इस मैच में देखने को मिल रहा है, और अभी तक जो 6 ओवर का खेल हमने देखा है कहीं ना कहीं खालिंग टीम इस मैच में पैसेंजर्स की तरह ही नजर आ रही है।
12 गेंदें बची है जीतने के लिए 45 रनों की आवश्यकता। आवश्यक रन रेट 22.50 रन प्रति ओव्हर। ये कुछ ज़्यादा ही लगता है। भरपूर आता मात्र आपण बघतोय दरम्यान मोठंच झालं आहे हा समीकरण. मगाशी देखील आपण सांगितलं जेव्हा धावसंख्या थांबते तेव्हा तुमच्यावरती भरपूर मोठा दबाव येतो. धावा येत नाही या सिंगल डबलना स्ट्राईक रोटेट करा. धावसंख्या थांबल्याच्या नंतर प्रेशर जो आहे ना तो पुन्हा एकदा येत असतो. कारण का 4 वर्ष असे लिमिटेड ओव्हरमध्ये तुम्ही जास्त चेंडू डॉट खेळू शकत नाही. जेवढं तुम्ही चेंडू डॉट खेळणार तेवढं तुमच्यावरती प्रेशर दबाव येऊ शकतो आणि तो प्रेशर तो दबाव आपल्याला पाहायला मिळतो आता मात्र या दरम्यान खालिंग टीमवरती. तेज तर्रार शुरुआत की ज़रूरत थी, वैसी शुरुआत मिली नहीं है। कमबैक करना होगा बल्लेबाजों को। कामरान की पहली गेंद गुड लेंथ पर ही थी, लेकिन क्रीज में थोड़ा सा पीछे जाकर आड़े बैट से खेला था। एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में, केवल 1 रन। सिंगल डबल्स की मदद से केवल स्कोर बोर्ड को चलता रख सकते हैं बल्लेबाज, समय गुजार सकते हैं क्रीज पर, मैच नहीं जीता जा सकता। ना विजय इथनं मात्र मिळणार नाहीये. सिंगल डबलना कुठलाही फरक देखील पडणार नाहीये तलोली स्पोर्ट तलोली टीमला. त्यांच्याकडे धावसंख्या भरपूर आहे. ओव्हर द विकेटनं यावेळेचा हा फटका चांगला. या फटक्यांची देखील नितांत गरज आहे. ते फटके आता मात्र येत नाही या दरम्यान येत असताना अंपायर इशारा आपल्यापर्यंत आलाय. या 4 धावा. आग्र्यांची मी देखणी चाखू तुमच्या नावाचं लाल लाल कुकू आग्र्यांची मी देखणी चाखू तुमच्या नावाचं लाल लाल कुकू ते कंपनी ना भलका काय ग चोरी वाली मी सांगा बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई और इस तरह के बार बार और लगातार खेलने होंगे मैच को जीतने के लिए। उत्तम का ये पहला चौका, स्कोर 16 पर पहुंच चुका है। अभी भी 40 रन बनाने हैं, 10 गेंदें मात्र शेष। इस बार बैकफुट पर जाकर हैमर्ड किया है, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। गेंद जा रही है डीप कवर में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जिस तरह से चौका जड़ा था वो एक इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला गया था। गेंद ज़्यादा बुरी नहीं थी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जाकर क्रीज में पीछे जाकर गेंद को हुक किया था शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से। तो थोड़े इनोवेटिव स्ट्रोक्स भी खेलने पड़ेंगे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा। इस बार बहुत दूर से खेलने की कोशिश, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। प्रशांत लौटते हुए पेविलियन में। प्रशांत अपने चिरपरिचित अंदाज में खेल ही नहीं पाए। जो शुरुआत में झटके लगे थे, कहीं ना कहीं उसी का दबाव उनके ऊपर देखने को मिला। पूरी पारी में 7 गेंदों का सामना किया और केवल 4 रन बना पाए। मुकाबला पूरी तरह झुक गया है। नए बैट्समैन केतन आए हैं और वाइट गेंद पर बल्ला चलाया, टॉपेज है। गेंदबाज ने कॉल दिया था लेकिन कैच नहीं कर पाए वहां पर कामरान पटेल। कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन लेने का अवसर था बैट्समैन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह का रन चेज कहीं ना कहीं अपेक्षित था राहुल, आपको और मुझे भी और साथ में दर्शकों को, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है सरस्वती खालिंग टीम द्वारा। ना अपेक्षा भरपूर की हा सामना खूप चांगला रंगेल, रंगतदार मॅच होईल. प्रेक्षकांची या दरम्यान भरपूर प्रचंड गर्दी आहे. त्यांना देखील हा सामना आनंद देऊन जाईल. मध्ये तसं काय होत नाहीये. स्विचिट खेळण्याचा प्रयत्न चेंडूच्या बाटच्या संपर्कात दरम्यान आला नाहीये. डॉट बॉल येतोय. अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत आला 3 षटकांचा. आता मात्र खेळ देखील कंप्लीट झाला आणि 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या स्कोर बरोबर फक्त आणि फक्त 18 धावा. खेळ आपण बघतो खूप खराब झाला. पहिल्या इनिंगमध्ये गोलंदाजी देखील एवढी चांगली झाली नाहीये. चांगल्या प्रकारचा खेळ झाला. चांगली बॅटिंग केली तलोली स्पोर्ट तलोली टीमनं. 55 धावा उभारल्या आणि त्याच्यानंतर सेकंड इनिंगमध्ये देखील खूप चांगली उल्लेखनीय आपल्याला कामगिरी पाहायला मिळते तलोली स्पोर्ट तलोली टीमच्या माध्यमातून. और ये है मैच का सारांश आपकी स्क्रीन पर। एसके एंटरटेनमेंट का ज़बरदस्त टेलीकास्ट। अरकम के 25 रन, अफसर रईस के 13 रन, जिसके चलते 55 तक पहुंची थी तलवली स्पोर्ट्स। और जवाब में पूरी तरह से निराश किया है सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग टीम के बल्लेबाजों ने। 18 पर 4, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 गेंदें बची है और 38 रनों की आवश्यकता। केवल औपचारिकताएं शेष है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले राउंड के मैच में कामरान पटेल ने 30 रन खर्च किए थे, लेकिन इस मैच में देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। सिर्फ 7 रन खर्च किए और 1 विकेट भी प्राप्त किया। जब एक मैच आपके लिए बहुत बुरा गुजर जाता है तो फिर दूसरे अगले ही मैच में वापसी करना उतना आसान नहीं होता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम
आपण सज्ज राहायचं लगेच टॉससाठी येऊन थांबायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. तो आज के अंतिम मैच की रूपरेखा भी बॉल गेंदबाज कहीं ना कहीं दर्शकों को थोड़ा सा और इंतजार करवा रहे हैं सादिक. मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद वो गेंदबाजी कर रहे हैं. कंधे पूरी तरह से खुले नहीं है. बढ़िया शॉट. इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में. 6 रन जरूर मिलेंगे लेकिन लगता है काफी देर हो गई है खालिंग टीम के लिए. तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. इथं सरपंच समीकरण 4 मात्र शेष है जीतने 30 रनों की आवश्यकता है. तो देखिए तलवली टीम के साथ भी ये थोड़ी सी समस्या बनी हुई है. खास तौर पर कहीं ना कहीं एक गेंदबाज थोड़ा सा कमज़ोर साबित होता है उनका. ये ना सिर्फ इस सीज़न की समस्या है, ये कई सालों से उनके साथ समस्या रही है. और तलवली की जितनी भी टीमें आती है उनके साथ ये समस्या रहती है. फारिस चैलेंजर्स के लिए भी वही समस्या हमने देखी. ये गेंद बेहतर है, बेहतर लंबाई आगे. और महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है इस मैच की. ओह कड़क शॉट. पुल कर दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 6 रन. हालांकि तलवली टीम के पास कुछ युवा गेंदबाज भी है जिसमें फरीद है जिनको हमने देखा था पहले राउंड के मैच में बॉलिंग करते हुए. उनको गेंदबाजी नहीं दी गई क्योंकि बहुत सारे रन्स थे. तो एक बॉलिंग प्रैक्टिस के हिसाब से सादिक को गेंदबाजी दी गई है लेकिन महंगे साबित होते हुए. फिर से पुल कर दिया है केतन ने. केतन रन बना रहे हैं दे दनादन. एक और छक्का. पंचक्रोशीत आहे हा बोलबाला त्यांच्या तोड नाही समाज कार्याला. तोड नाही समाज कार्याला. तोड नाही समाज कार्याला. असं दिला तर गा दिलवाला डाला ये दादा नावाला. चलिए भले ही मैच जीत नहीं सकती है यहाँ से सरस्वती खालिंग टीम, लेकिन ये एक पॉजिटिव उनके लिए है कि केतन जैसे खिलाड़ी पास जो आने वाले समय में अच्छे बल्लेबाज बन सकते हैं. क्या छक्कों की हैट्रिक होगी? जी हाँ बिल्कुल. गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रन और छक्कों की हैट्रिक. मैच हालांकि समाप्त हो चुका है. मैच को जीत लिया है तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम ने, लेकिन 1000 रुपयों का कैश प्राइज अपने नाम कर लिया है केतन ने. माननीय श्री रामचंद्र पाटिल साहब की ओर से 1000 रुपयों का कैश प्राइज लगातार 3 छक्कों के लिए. पण विजयाकडे तलवली संघाने वाटचाल अतिशय देखणी केली. मात्र आपण काही सन्मानाकडे जात आहोत. गोरखनाथ बजागे यांचा सन्मान या ठिकाणी होत आहे. प्रदीपजी वडोळकर सन्माननीय उपसरपंच यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान गोरखनाथजी बजागे. अतिशय सुरेख अशा पद्धतीनं मायेची शाल त्याचप्रमाणे प्रेमाचा प्रतीक